से हम पढ़ेंगे। मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंद मुझे जवाब दे, मैं तेरे आइन पर अमल करूंगा। आमीन। अब हम इबादत के शुरू में हम छोटी सी दुआ करते हैं, उसके बाद हम अपनी इबादत का बाकायदा आगाज करेंगे। आसमान और जमीन को बनाने वाले खुदावंद, जिंदा खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है खुदावंद। ऐसा आपके आगे मिन्नत करते हैं खुदावंद कि जब हम जितने भी ऐसा थोड़े से ऐसा आपके हुजूर हाजिर हुए हैं खुदावंद, हम सबकी निगहबानी मदद हिफाजत करना ऐसा इस इबादत में ऐसा, और ऐसा हम बहुत ही संजीदगी से ऐसा आपके हुजूर आपके घर में हाजिर हुए हैं खुदावंद। हमारे इस इबादत के पूरे कंट्रोल को हम आपके हाथ में देते हैं, बाप के हाथ में, बाप बेटे के हाथ में, पाक रूह के हाथ में देते हैं खुदावंद। इबादत के शुरू से लेके आखिर तक एकदा जो कुछ भी हम पढ़ें लिखें या पढ़ें सुने और समझें एकदा और उस पर अमल करने वाले हैं खुदा। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अब हम अपनी फर्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अरूसा के साथ मिलके करेंगे। Hallelujah, praise the Lord. यीशु नासरी ये वाला मैं दी सब कर याद यहावा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे याद यहावा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे दिल दे नाल रजूला बन के आगे पाक खुदावंद दे दिल दे नाल रजूला बन के आगे पाक खुदावंद दे याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे सारिया कौमां झुक झुक जावन डर रखन गिया सेदा सारिया कौमां झुक झुक जावन डर रखन गिया सेदा क्यों जो राज यहोवा दा है हाकिम है ओ कौमां दा क्यों जो राज यहोवा दा है हाकिम है ओ कौमां दा याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा आवणगे दुनिया दे सब दौलत वाले करनगे सजदा आवणगे अपनी जान बचा ना सकदे मिट्टी विच मिल जावणगे अपनी जान बचा ना सकदे मिट्टी विच मिल जावणगे याद यहोवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे रब दी करेगी आबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी रब दी करेगी आबादत एक पीढ़ी जेड़ी आवेगी आवण वाली पीढ़ी नू ओ रब दी खबर पुचावेगी आवण वाली पीढ़ी नू ओ
रब दी खबर पुचावेगी। याद हवा दी सब करनगे कंडे सारी ही दुनिया दे। दसेगी सच्चाई रब दी ओ नानू जो जम्मणगे। दसेगी सच्चाई रब दी ओ नानू जो जम्मणगे। ओ नाउते करेगी जाहिर सच्चे कम खुदावंद दे। ओ नाउते करेगी जाहिर सच्चे कम खुदावंद दे। याद हवा दी सब करनगे कंडे सारी दुनिया दे। आमीन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तेरे हाथों ने मुझे बनाया और तरतीब दी, मुझे फहम अता कर ताकि तेरे फरमान सीख लूं। आमीन। हम अपनी नेक्स्ट वर्शिप जो है सिस्टर सुरैया के साथ मिलके करेंगे। सिस्टर सुरैया। ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम गीत गाएंगे, यस्सु तेरे बिन और सिजदा ना करेंगे, मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा ना करेंगे। हालेलुया। सो आए हम खुदावंद की तारीफ में गीत गाएंगे। यस्सु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे, यस्सु तेरे बिन और को सिजदा ना करेंगे। मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा ना करेंगे। मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा ना करेंगे। कई बार आजमाया है शयातीन ने हमको, कई बार आजमाया है शयातीन ने हमको। शैतान कहेगा जो वो माना ना करेंगे, शैतान करेगा जो वो माना ना करेंगे। मरियम की मुबारक हो तुझे लोरिया यीशु, मरियम की मुबारक हो तुझे लोरिया यीशु। जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे, जिस गीत में तू ना हो वो गाया ना करेंगे। हम तेरे हैं और तुझ पे भरोसा है हमारा, हम तेरे हैं और तुझ पे भरोसा है हमारा। दर गैर पे झुके सर ये गवारा ना करेंगे। यस लॉर्ड। दर गैर पे झुके सर ये गवारा ना करेंगे। यीशु तेरे बिन और को सजदा ना करेंगे। है दिल की फिदा तुझ पे मेरी जान भी सदके, है दिल की फिदा तुझ पे मेरी जान भी सदके। दर तेरे
हट जाना गवारा ना करेंगे, दर तेरे से हट जाना गवारा ना करेंगे। यीशु तेरे बिन और तो सजदा ना करेंगे। चरणों में मसीहा के ज़माने की है तस्कीन, चरणों में मसीहा के ज़माने की है तस्कीन। मंजूर कोई और तमन्ना न करेंगे, मंजूर कोई और तमन्ना न करेंगे। यीशु तेरे बिन और तो सजदा न करेंगे। तू ही राज करेगा इस दुनिया में आकर, तू ही राज करेगा इस दुनिया में आकर। जो तू न कहेगा उसे माना न करेंगे, जो तू न कहेगा उसे माना न करेंगे। यीशु तेरे बिन और तो सजदा न करेंगे। तू ही राज करेगा इस दुनिया में आकर, तू ही राज करेगा इस दुनिया में आकर। जो तू न कहेगा उसे माना न करेंगे, जो तू न कहेगा उसे माना न करेंगे। यीशु तेरे बिन और तो सजदा न करेंगे। मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा न करेंगे, मिट जाएंगे लेकिन कभी शिकवा न करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे संभाल और मैं सलामत रहूंगा और हमेशा तेरे आइन का लिहाज रखूंगा। आमीन। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है सिस्टर अमनदीप के साथ मिलके करेंगे। सिस्टर अमनदीप। प्रेज द लॉर्ड। लोकी पाਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਮਲਕੀ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਲਕੀ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਆਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਦੂਰ। ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਖਤਾਵਾਂ ਨਾਲੇ ਐਬ ਤੇ ਕਸੂਰ, ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ। ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਦਾ। मैं साडा बदकार तुसा कीता मैनू प्यार, मैनू दित्ती ए रिहाई मैं हाँ शुक्र गुजार। क्यों ना शुक्र मनावा लेके नाम यीशु दा। दूर हुंदियां बलावां लेके नाम यीशु दा, नाम यीशु दा, नाम यीशु दा। ओदी सोली थल्ले आके ओदा नाम जप दे, ओने झूठियां खुदामां पिछे जा जा खप दे।
मुक जांदियां सजावां लेके नाम जसूदा दूर हुंदियां बलावां लेके नाम जसूदा नाम जसूदा नाम जसूदा मेरा बनिया खुफारा मैनू मिलिया सहारा मैं भी भुल के जहान उदा मलिया दोबारा मैं ते गुणे ओदे गावां लेके नाम जसूदा दूर हुंदियां बुलावां लेके नाम जसूदा नाम जसूदा नाम जसूदा लोकी पाउंदे ने शिफावां लेके नाम जसूदा दूर हुंदियां बलावां लेके नाम जसूदा आमीन प्रेज द लॉर्ड आमीन प्रेज द लॉर्ड। तेरे फरमान मुझे अजीज हैं, मैं उनमें मसरूर रहूंगा। आमीन। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अनीशा के साथ मिलके करेंगे। सिस्टर अनीशा आप इधर ही हैं? सिस्टर अनीशा आप इधर ही हैं? ओके, हम नीलम मामी के साथ मिलके करेंगे वर्शिप। मामी जी आप इधर ही? हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझको पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे मैं गाऊं
तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब हम नेक्स्ट वर्शिप जो है वो सिस्टर अनीशा के साथ मिलके करेंगे। सिस्टर अनीशा, अब आपको आवाज आ रही है? मेरे ख्याल उनका प्रॉब्लम है। इतनी देर मैं वर्स पढ़ती हूँ। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मैंने कसम खाई है और इस पर कायम हूँ कि तेरी सदाकत के अहकाम पर अमल करूंगा। आमीन। अब हेलो। वक्त आ जाता आमीन। है। जी जी, ओके, आप हेलो। वर्शिप करेंगी? जी जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। जी, आ रही है। ठीक, मैं गीत गाऊंगी। तू मेरी जी जी। खुशी है, तू मेरा मस्ती। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, इब्तदा इंतहा, तू है मेरी वफा, इब्तदा इंतहा, तू है मेरी वफा, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है नगमा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है सपना मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है सपना मेरा, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे शफा मिली, तुझसे फतह मिली, तुझसे शफा मिली, तुझसे फतह मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे चाहत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे चाहत मिली, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है। तेरी बादशाही का ये कैसा शुर है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है,
तू मेरी कुव्वत है। आमीन, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ए खुदावंद अपने कलाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। ए खुदावंद मेरे मुंह से रजा की कुर्बानियां कबूल फरमा। अब मुझे अपने अहकाम की तालीम दे। आमीन। अब वक्त हुआ जाता है कि हम अपनी इबादत के दूसरे हिस्से में दाखिल हों, जहाँ पे हम खुदावंद की आवाज को सुनेंगे। और सिस्टर शाहीन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कलाम के लिए दुआ करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीसस, खुदाम तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं खुदाम प्रस्तिश के लिए, इस दिन के लिए, खुदाम इस मौका के लिए कि खुदाम तू हमारे दरमियान उतरा हुआ है, तेरा तख्त हमारे दरमियान लगा हुआ है। खुदाम तू हमारे साथ जहां जहां भी हम बैठे हैं खुदाम तू वहां पे मौजूद है। तेरे फरिश्तों ने हमें घेरा हुआ है खुदाम, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदाम मैं तेरे बंदा को खुदाम यस्सु जावेद को सर से लेके पांव के तलवे तक खुदाम यस्सु तेरे लहू में छुपाती हूँ। अपने बंदे को छू खुदाम खुदाम आज नया जोर, नई ताकत दे खुदाम। जब तेरा बंदा बोले तो खुदाम दिलेरी की रूह तेरे बंदा के लिए मांगती हूँ खुदाम। खुदाम तेरा पाक कलाम मांगती हूँ, सहून से कलाम करना खुदाम, आज जिसके वसीला से हमारे बंधन खुल जाए, हमारी दुख, हमारे परेशानियां, जहां जहां भी हम किसी तरह इब्लीस की कैद में हैं खुदाम, आप जब तेरा बंदा कलाम करे खुदाम, उस कलाम के वसीला से खुदाम हमारे बंधन खुलना शुरू हो जाए खुदाम, हमारी जंजीरें खुल जाए, हमारे जहां कहीं इब्लीस ने खुदाम, शैतानी कुत्तों ने हमारे साथ डोरियां बंधी हुई हैं खुदाम, यीशु के नाम से आज वो डोरियां खुल जाए खुदाम। और खुदाम हम तुझ में तसल्ली को, इत्मीनान को, खुशी को रिसीव करें खुदाम, यीशु के नाम से खुदाम। तेरे बंदे के ऊपर खुदाम तेरा मसाज ठहरा रहे खुदाम, तेरी थिक अनाइंटिंग खुदाम तेरे बंदे के ऊपर ठहरी रहे खुदाम। जिस तरह तेरा बंदा मूसा जब बोलता था तो उसके चेहरे से तेरा नूर चमकता था खुदाम, उसी तौर से जब तेरा बंदा बोले तो खुदाम आज ये ना बोले खुदाम, आज तू उसके अंदर से होके बोलना। और खुदाम तेरा नूर तेरे बेटे के ऊपर चमके खुदा, इसका चेहरा रोशन हो जाए खुदा, यीशु के नाम से खुदा। आज तेरे मुंह की बातें तेरे बेटे के मुंह से निकले खुदा, यीशु के नाम से खुदा। और खुदा तेरे दिल की बातें, तेरे भेद की बातें, तेरे गहरे मकाशफात खुले आज खुदा। आज हम आजादी को, बहाली को, खुशी को, शादमानी को, तसल्ली को रिसीव करें तेरे कलाम के वसीला से खुदा। आज खुदा तू अजीब काम करना, आज तू मौजे करना खुदा, तेरा बंदे के कदम जहां जहां पड़े खुदा तू उसके साथ जाना खुदा, जहां भी जाए खुदा तेरी हजूरी, तेरा रोब, तेरा दबदबा तेरे बंदे के ऊपर ठहरा रहे। बदरूहें डरती और कांपती हूँ तेरे बंदे की जहां पे मौजूदगी हो, यस्सु के नाम से वो भाग जाएं खुदा, उनको कोई जगह ना मिले खुदा, यस्सु के नाम से खुदा तेरे बंदे के ऊपर इस तरह का तेरा मसा ठहरा रहे खुदा, यस्सु के नाम से। जहां जहां भी हम बैठे हैं खुदा, हमारे घरों से, हमारी जिंदगियों से बदरूहें डरती और कांपती हुई वहां से निकल जाएं खुदा, यस्सु के नाम से खुदा। आज तेरे बंदे की जुबान पे वो जलता हुआ कोला जो खुदा जुबान को पाक करता है, ख्यालों को, रूह बदन जान को खुदा, आज वो ही ताया हुआ कलाम तेरे बंदे के मुंह से निकले खुदा, यीशु के नाम से खुदा। अपने बंदा को बड़े खुदा जलाल के साथ इस्तेमाल करना खुदा, यीशु के नाम से खुदा। तेरा मसा जहां जहां हम बैठे हैं, तेरे फरिश्ते हमें घेरे रखें खुदा, यीशु के नाम से खुदा। इस रोटी और पानी के लिए भी खुदा हम तेरी हजूरी में आते हैं खुदा। ये पानी जो तेरे लहू में तब्दील हो गया है, ये रोटी जो खुदा तेरे बदन में तब्दील हो गई है, जब हम इसको लें तो हमारे बदन के एक एक अज़ा के अंदर से खुदा यीशु के नाम से खुदा सारी बीमारियां, परेशानियां, दुख, मुसीबतें खुदा डिप्रेशन की रोग खुदा, कहीं लीवर की कोई प्रॉब्लम है, मैदे की प्रॉब्लम है खुदा, चेस्ट इन्फेक्शन है खुदा, दर्दे हैं, यीशु के नाम से हमारे बदन के अज़ा में से जड़ से उनको काट देती हूँ। और खुदा तेरा नाम हमारी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए, और खुदा हम आज़ादी को, बहाली को, शिफा को रिसीव करें खुदा। हमारे फाइनेंस प्रॉब्लम, हमारे कहीं रिश्तों में कोई दरार आ गई है खुदा,
कोई लड़ाई झगड़ा है खुदाम यीशु के नाम से खत्म हो जाए खुदाम, और हम तुझ में मजबूत होते जाए, हम तुझ में कुव्वत पकड़ते जाए खुदाम, तवानाई हमारे अंदर है, सेहत आ जाए, तंदुरुस्ती आ जाए खुदाम हमारे अंदर खुदाम, कोई दाग धब्बा, कोई झुर्री हमारे ऊपर रहने ना पाए खुदाम यीशु के नाम से। आज जब तेरा बंदा कलाम करे तो खुदाम हमारे अंदर खुदा सारी गंदगी नापाकी खुदाम पाक और साफ हो जाए खुदाम, तेरे लहू के वसीला से, तेरे बदन के वसीला से खुदाम, तेरे पाक कलाम के वसीला से, यीशु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ही ईमान और भरोसे और तवक्कल से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आप ईमान से इस पानी को पिए आमीन। और रोटी को खाएं। आमीन। बैक टू वफा। अब हम खुदावन के खादम को दावत देते हैं कि वो आए और खुदावन की आवाज जो भी है हम तक पहुंचाएं। पास्टर जावेद। Praise the Lord. जय मसीह दी सारे नु। Praise the Lord. जय मसीह दी। जय मसीह। तो आप सबको वेलकम करते हैं। वफा, थैंक यू फॉर लीडिंग द वर्शिप। यूनस एंड फैमिली, देन अमनदीप, अनिशा, निदा को भी वेलकम करते हैं, निशा को भी वेलकम करते हैं, काका एंड फैमिली को भी वेलकम। किंजा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अरुसा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सबके आप सबके गीत गाने के लिए भी आपका थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Praise the Lord. तो आज हम किसी को याद है क्या पढ़ रहे हैं? हम अमाल की किताब आज उसके 20वें बाब तक हम पहुंच गए हैं। 20वां बाब, 20th चैप्टर, रसूलां दे करतवे, चैप्टर 20। आज हम पढ़ेंगे पहली आयत से 17वीं आयत तक, 16वीं आयत या 17वीं तक पढ़ लेंगे। 16 आयत तक पढ़ लेते हैं। ठीक हो गया। आज पढ़ना इसी पे शुरू थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। तो वफा, जी मैं Are you कह रही हूँ ready? रीडिंग। हाँ हाँ, जी। तो अपनी बाइबल खोल लें, अगर जिनके पास बाइबल है अपनी अपनी बाइबल खोल लें। और आज हम रसूलों के अमाल और उसकी पहली 20वां चैप्टर पहली से 17वीं आयत तक, 16वीं आयत तक पढ़ेंगे। मेरी आवाज आ रही सबको? जी आपकी आवाज आ रही है। ओके, लेट्स रीड। अमाल की किताब उसका 20 बाब उसकी पहली आयत से। मकदूनिया और तो अखिया का दौरा। जब हुल्लड़ माकूफ हो गया तो पालूस ने शागिर्दों को बुलवा कर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदूनिया को रवाना हुआ और उस इलाका से गुजर कर और उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान में आया। जब 3 महीने रहकर सूरिया की तरफ जहाज पर रवाना होने को था तो यहूदियों ने उसके बरखिलाफ साजिश की। फिर उसकी ये सलाह हुई कि मकदूनिया होकर वापस जाए और पुर्स का बेटा सोपर्स सोपत्रुस सोपत्रस। सोपत्रस ठीक। जो बेरिया का था और थेसलुनीकियों से अस्तर्खस और स्कंदस और गैस जो दरबे का था और तमोथियस और आसिया का तुखस और तरफेमस आसिया तक उसके साथ गए। ये आगे जाकर तरावस में हमारी राह देखते रहे और ईद फतीर के दिनों में के बाद हम फिलिपी से जहाज पर रवाना होकर 5 दिन के बाद तरावस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन वहीं रहे। पालूस का तरावस का आखिरी दौरा। हफ्ता के पहले दिन जब हमने रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पालूस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। जिस बालाखाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे और यूस्तस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था। उस पर नींद का बड़ा गलबा आया था और जब पालूस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा से तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था।
पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पो फट गई। फिर वो रवाना हो गया और उस लड़के को जीता लाए और उनकी खातिर जमा हुई। हम जहाज तक आगे जाकर इस इरादा से उस्सस को रवाना हुए कि वहां पहुंचकर पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने पैदल जाने का इरादा करके यही तजवीज की थी। बस जब वो उस्सस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मतलेने में आए और वहां से जहाज पर रवाना होकर दूसरे दिन फैस के सामने पहुंचे और तीसरे दिन सामस तक आए और अगले दिन मेलतेसियस में आ गए, क्योंकि पौलुस ने ठान लिया था कि इफिसस के पास से गुजरे, ऐसा ना हो कि इसे आसिया में देर लगे। इसलिए कि वो जल्दी करता था कि अगर हो सके तो पेंतिकोस का दिन यरूशलेम में हो। आमीन। Amen. थैंक यू। तो पिछले जो चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर 19, ये अमाल की किताब हम पिछले चंद महीनों से पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर 19 में हमने देखा था कि इफिसस की जो कलीसिया है उसमें एक इंतशार पैदा हुआ, एक बलवा हुआ, और जो चंद शागिर्दों को पकड़कर जो दमित्रस नाम का एक सुनार था उसने लोगों को इकट्ठा किया, और वो क्रिश्चियनों के जो उस वक्त के मसीही जो थे, नई कलीसिया जो थी, उनमें से चंद लोगों को पकड़कर वो तमाशा गाह में ले आए, और वहां पे हमने सब कुछ देखा कि क्या हुआ और किस तरह खुदा ने उन अपने लोगों की मदद की और वहां से वो बच निकले। और उसके बाद ये सारा जो अमाल की किताब, अब ये जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं, इसमें बेसिकली हमें पौलुस रसूल ही इस का जो ना ये खास तौर पे जो आखिरी चैप्टर्स हैं, ये पौलुस रसूल की खिदमत और उसका जो मिशनरी सफर है उसके बारे में हमें बताते हैं। तो हमने देखा कि इफिसस की कलीसिया में प्रॉब्लम्स खड़ी हुई और इंतशार पैदा हुआ क्रिश्चियनों के खिलाफ, जहां इफिसस में जाकर जब पौलुस ने मनादी की तो वहां से खुदा ने उनको बचाया, और पौलुस जो है फिर वो वहां से आगे निकलकर आज हम देखते हैं कि वो कहाँ पे पहुंचा, मकदनिया और अखिया का दौरा करता है। ठीक है। और जब उसकी पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि जब उल्लड़ माकूफ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलवा कर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदनिया को रवाना हुआ और उस इलाका से गुजर कर और उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान में आया। सो बेसिकली ये पौलुस रसूल का जो एक जर्नी है या एक सफरनामा है, जहाँ जहाँ वो गया और कौन कौन सी कलीसियाओं को किस तरह, कई दफा वो एक कलीसिया बनाता था, फिर इधर उधर चक्कर लगा के वापस वापस उस कलीसिया के पास दोबारा आता था और फिर आगे निकल जाता, फिर नई कलीसिया बनाता। बहुत सारे चर्चेज जो हैं पौलुस रसूल ने उसकी मनादी के वसीला से कायम हुए इन इलाकों में। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब ये जो इफिसस में जो हुल्लड़ हुआ था, या जो 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 एक मसीहों पे एक मुसीबत आई थी, उसमें से बच निकलने के बाद पौलुस जो है वो मकदनिया और अखिया का दौरा करता है। और जब हुल्लड़ मौकूफ हो गया तो पौलुस ने शागिर्दों को बुलवा कर नसीहत की और उनसे रुखसत होकर मकदनिया को रवाना हुआ। तो पौलुस जो है वो जहां भी जाता है कलीसियाओं को क्या करता है, नसीहत करता है और उनको कलाम की बातें बताता है और उनको मजबूत करता है, मसीही जिंदगी में मसीह के कलाम में उनको मजबूत करता है। और उसके बाद और उस इलाका से गुजर कर और उन्हें बहुत नसीहत करके यूनान को चला जाता है। जब 3 महीने होकर रहकर सूर्या जब 3 महीने रहकर सूर्या की तरफ जहाज पर रवाना हुए होने को था तो यहूदियों ने उसके बरखिलाफ साजिश की। अब देखें पौलुस रसूल जहां भी गया है जाता है, साथ साथ साजिश और प्रॉब्लम्स भी, जहां पे भी मसीह के प्रचार होगा वहां पे एक क्लैश, बैकलैश होता है, हमेशा बैकलैश आएगा। अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कभी आपकी कलीसिया पे, कभी आपकी रूहानी जिंदगी पे
कभी आपकी मसीही जिंदगी जो है उस पर कोई अटैक नहीं हुआ, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर कुछ मतलब ऐसा है, होता नहीं है। जब मसीही जिंदगी आप एक जंग की हालत में हर वक्त में, तो इसी तरह अभी हम इफिसस की कलीसिया में देखते हैं बलवा हुआ और लोगों ने पौलुस रसूल के खिलाफ और उस वक्त के मसीहियों के खिलाफ साजिश की। और उसके बाद जब वो मकदनिया और जब 3 महीने रहकर सूरिया की तरफ जहाज पर रवाना होने को था, तो यहूदियों ने उसके बरखिलाफ साजिश की। अब इधर फिर साजिश हो रही है। तो वो इसका मतलब एक्चुअली जो मुसीबतें आती हैं वो हमें, हमारी जो खिदमत होती है उसकी वजह से अगर हम पर जो मुश्किलात आती हैं, ये खुदा की ये भी एक किस्म का साइन है कि खुदा आपके वसीले से काम कर रहा है, और खुदा आपके वसीले से आपकी खिदमत के वसीले से जिंदगियों को तब्दील कर रहा है। और इसीलिए अबलीस को उसी वक्त मुसीबत पड़ती है, उनकी खिदमत से उसको मुसीबत होती है जो सही मसीह की तालीम और उसके पैरोकार होते हैं। जो दुनिया और मसीहत को साथ लेकर चलते हैं उनसे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शैतान को प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब आप सही मसीह के पीछे चलते हैं और उसकी तालीम देते हैं और उसकी मनादी करते हैं। तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल के साथ साथ जो मुसीबतें, साजिशें, लड़ाइयाँ, झगड़े, जो बलवा और इस तरह की चीजें उसकी खिदमत में उसके साथ साथ चल रही हैं, लेकिन उसने अपनी खिदमत में किसी चीज को खातर में नहीं रखा। वो अपना काम और उसका फोकस जो था ना, एक विजन जो था बड़ा ही स्ट्रांग और बड़ा सीधा था। जैसे घोड़ा होता है ना, उसके इर्द गिर्द, उसकी आंखों के गिर्द आपने देखा होगा, वो एक ऐनक जैसी ऐसे करके लगा देते हैं, उसको इर्द गिर्द की इसकी चीजें नजर नहीं आती। तो इसको उसका विजन जो था, ताकि उसको सीधा नजर आए, तो उसको डिस्ट्रैक्शन ना हो। जब घोड़ा इधर उधर देखता है तो वो पैनिक हो जाता है, डर जाता है, या मतलब उसकी डायरेक्शन खराब हो सकती है। तो पौलुस रसूल का जो विजन था और उसकी जो नजर थी, वो मसीह यस्सु पर रहती थी हमेशा। हर उसने कभी भी मुश्किलात को खातर में नहीं रखा। वो बढ़ता गया आगे, साजिशें होती गईं और लड़ाइयाँ, झगड़े और इस तरह की मुसीबतें भी आती गईं, लेकिन पौलुस रसूल को ये सारी चीजें उसकी खिदमत को रोक नहीं सकी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके साथ जो थे ना, पौलुस रसूल के साथ अच्छा साजिश हुई है, और फिर उसकी ये सलाह हुई कि मकदनिया होकर वापस जाए, और पुर्स का बेटा सुपुत्रस जो बेरिया का था, और थिस्सलुनीकियों में से अरिस्तर्खस और सिकंदस और अगेस जो दिरबे का था, और तिमुथियुस और आसिया और तखसिस और ये बड़े मुश्किल नाम है तफरमस आसिया तक उसके साथ गए। तो ये वो लोग हैं जो यहूदी भी थे। इनमें से दो जो ना, अरस्तस्खस और सिकंदस, ये वो थे, ये जो स्लेव जिसको बोलते हैं, स्लेव को क्या बोलेंगे, गुलाम, गुलाम थे। हाँ, तो ये वो थे जो गुलाम थे, और कुछ यहूदी थे इसके साथ। पतरस जो इसका मतलब पहली कलीसिया के लोगों में अब साथ साथ गैर कौम में भी शामिल। शुरू में तो सिर्फ यहूदियों में मनादी हुई, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि यूनानी और इफिसस के लोग और जो गुलाम हैं, आज़ाद हैं, कोई भी है, वो सारे मसीहत में और कलीसिया में शामिल होते गए। तो इसलिए जो होता है, ये खासतौर पे इनके बारे में दो लोग जो इनके बारे में कहा जाता है कि ये गुलाम थे, ये गुलामी। तो इसका मतलब है अब मसीह में सारे ही इकट्ठे हैं, चाहे कोई यहूदी है, यूनानी है, गुलाम है, आज़ाद है, सारे मसीह में एक हैं। किसी को किसी पर कोई फौकियत हासिल नहीं है, तो सारे ही मसीह में एक हो जाते हैं। तो कोई दर्जा बंदी या कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं रहता मसीह यस्सु में जब आ जाते हैं। तो उसके बाद क्या आगे लिखता है कि 6वीं आयत में, और ईद फतीर के दिनों के बाद हम फिलिप्पी से जहाज पर रवाना होकर 5 दिन के बाद
त्रोआस में उनके पास पहुंचे और 7 दिन वहीं रहे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। और सो तरवास का जो आखिरी दौरा है वह पौलुस रसूल जाने से पहले चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कलाम जो है पहुंचाया जाए और उनको ज्यादा से ज्यादा मसीह में मैच्योर किया जाए और उन मसीह की मनाती की जाए उनको। तो वो क्या करता है, वो आधी रात तक उनसे कलाम करता रहा। अब देखिए रात को जो होता है, रात मतलब जब चर्च मीटिंग्स बहुत लंबी होती हैं तो कई दफा लोग थक जाते हैं, नींद आना शुरू हो जाती है। तो नींद आने के जो होते हैं ना, बहुत सारे और रीजंस हैं जिन पे आज हम जिनको अब आज हम देखेंगे। लेकिन इधर हम देखते हैं कि पौलुस ना पता नहीं कब से कलाम कर रहा था और आधी रात तक क्या करता रहा, कलाम करता रहा। तो जिस बाला खाना पर हम जमा थे उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे। तो जहाँ पे यीशु के नाम की मनादी होती है वहां चिराग जल जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ रोशनी आती है, रोशनी जो अंधेरे को रिपेल करती है, उसको दूर करती है अंधेरे को। तो उधर क्या है, चिराग जल रहे हैं। और युतखस नाम एक जवान खिड़की में बैठा था, उस पर नींद का बड़ा गलबा था और जब पौलुस ज्यादा देर तक बातें करता रहा तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। अब देखिए जो नींद आने के जो रीजंस हैं या वजूहात हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। एक तो जिस्मानी तौर पे जब हम थक जाते हैं, यानी नींद का बायस बन सकता है। तो जब काम से आए लोग थक जाते हैं, नींद आती है तो उसमें सोना सोना चाहिए, कोई वैसी बुरी बात नहीं है। तो लेकिन ये तो क्योंकि एक एक्सटेंडेड वो बहुत लंबी मीटिंग थी, इसमें सोना आधी रात तक मीटिंग चलती रही, सोना एक नॉर्मल बात थी। पौलुस रसूल ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवालों के जवाब दे रहा होगा, उनसे कलाम की बातें कर रहा होगा। और ये बंदा हो सकता है कि मतलब पहले ही काम करके आया हो, ड्यूटी करके थका हुआ हो, जिसका नाम युतखस नाम एक जवान था। वो खिड़की में बैठकर कलाम सुन रहा था बाला खाना के ऊपर, तीसरी मंजिल के ऊपर। और आधी रात के बाद क्या हुआ, उस पर गलबा आया और वो क्या, वो खिड़की में से नीचे गिर गया। तो एक तो जिस्मानी जो कमजोरी होती है या थकावट होती है, उससे नींद आती है। कई दफा लोग नींद पूरी नहीं करते, कई दफा लोग ज्यादा खा लेते हैं और चर्च चले जाते हैं, तो वो फिर उधर ऊँघते रहते हैं बैठ के। तो चर्च में जो बैठ के सोना जो है, दैट इज, अगर आप वो वजूहात जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी कि जिन पे कंट्रोल है आपका, तो फिर आपको उन पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे अगर कोई काम नहीं है तो रात को नींद पूरी करके सुबह चर्च जाएं, फ्रेश होकर जाएं, कलाम सुने। अब होता यह है कि जो कलाम लोग जो जो भेद की बातें हैं, कई दफा तो वो नींद का गलबा जो है वो, यानी हमारी जिस्मानी नींद पूरी ना होने की वजह से होता है, थकावट से हो जाता है। तो लेकिन कई दफा हम जो बदरूहें हैं वो हमें वो नहीं चाहती, इवल स्पिरिट्स के हम कलाम को सुन सकें और कलाम की बातों पर गौर कर सकें। इसलिए कई दफा बहुत सारे लोग आपको बहुत दफा चर्चेज में मिलेंगे, वो चर्च में बैठते ही क्या करते हैं, सोना शुरू कर देते हैं, ऊँघना शुरू कर देते हैं। तो उसमें या तो पास्टर का कोई ये भी हो सकता है कि पास्टर का मैसेज ही बहुत कोई यानी कि नॉर्मली हमारे यहाँ चर्चेज में मैसेज कितनी देर का होता है, कोई ज्यादा 1 घंटे का होता होगा, 45 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटे का मैसेज होता है चर्चेज में। लेकिन इसमें भी अगर लोग सोना शुरू कर दें तो जो चर्च का पादरी है उसको सोचना चाहिए कि उसके मैसेज में क्या कोई प्रॉब्लम है, या मतलब ही इज नॉट पुटिंग फुल एफर्ट्स, यानी कि वो उसमें कोई अपना
अपना किरदार अदा नहीं करता या कर रहा, या पूरी मेहनत नहीं कर रहा उस पे, या ये हो सकता है कि वो उसकी प्रेयर लाइफ ठीक ना हो, या मतलब कलीसिया में जो ऊँघना और सोना जो है, इसके बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये है कि अगर वाक़ई सब कुछ ठीक है, पास्टर ने भी तैयारी की है, वर्शिप भी ठीक है, दुआया पास्टर की दुआया ज़िंदगी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अगर कोई उधर सो रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई उस बंदे की ज़िंदगी में कोई जो डीमन्स हैं या इविल स्पिरिट्स, बदरूहें जो हैं, वो उस पे असर कर रही हैं, और वो उसको जैसे ही कलाम की बातें होना शुरू होती हैं, उसको नींद आना शुरू हो जाती है। तो इस तरह के लोग जो हैं वो मतलब हर बंदे को अपना जायज़ा लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारे चर्च में ना पास्टर कहते हैं कि जब कई दफ़ा ना औरतें अपने बच्चों को, या फैमिलीज़ छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको चर्च लेकर नहीं आना चाहते कि जी वो चर्च में तंग करेंगे, या चर्च में जो हमारी टेरी मीटिंग होती है ना, रात की एक मिडनाइट मीटिंग होती है, तो उसमें पास्टर कहते थे कि चर्च में बच्चों को ज़रूर लेकर आएँ, चाहे उनको उधर कारपेट पे सुला दो, नीचे सुला दो, लेकिन एट लीस्ट वो खुदा उनका कलाम सुनते रहें। तो ये है कि वो अननोइंगली, मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे दादा जो है वो हमें कहानियाँ सुनाया करते थे बाइबल में से। तो मेरी अम्मा लेके चारपाइयों पे ना हम लोग इर्द-गिर्द बैठ जाते थे। तो बहुत सारी कहानियाँ अभी भी मुझे याद है मेरे दादा ने जो सुनाई होती थी। तो क्या थी कि वो कई दफ़ा मैं आधी नींद में, कई दफ़ा मैं सो जाता था, उधर ही अम्मा की गोद में ही सो जाता था, कई दफ़ा कुछ बातें याद रहती थी, कुछ नहीं याद रहती थी। तो इस तरह करके मतलब ये है कि कलाम जो है वो कभी भी बेतासीर नहीं जाता है, बच्चों को भी चर्च में ज़रूर लेकर आएँ। तो लेकिन होता ये है कि जो अम, अ, मेरे मेरे बच्चे बता रहे थे कि एक वो मीटिंग में जाते हैं, वो ना जब देखते हैं ना कोई सो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि जो एल्डर होता है चर्च का, वो आके उसके पास तालियाँ बजाना शुरू करता है, या उसके कंधे पे हाथ मारता है, ब्रदर गॉड ब्लेस ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज। तो ऐसे करके उनको अवेक करते हैं। लेकिन अगर एक खादम जो है उसकी कलीसिया में लोग बार-बार सो रहे हैं, तो इसका मतलब है खादम को अपनी ज़िंदगी पे गौर करना चाहिए और अपनी खिदमत पे गौर करना चाहिए कि लोग क्यों सो रहे हैं। तो इधर पौलुस रसूल की ज़िंदगी में तो इसमें इससे तो हमें ये पता चलता है ये सारी स्टोरी से कि ये बहुत लंबी एक वर्शिप थी। इसमें नेचुरली सोना बन हो सकता है। वो आदमी, जवान आदमी जो सो रहा था, वो पहली बात तो ये है कि हमें ये क्लियर पता चलता है कि आधी रात हो गई थी, और कब से वो कलाम कर रहा था ये भी हमें पता चलता है कि पौलुस रसूल आधी कई बातें कि आधी रात तक कलाम करता रहा। तो इसका मतलब है कि बहुत लंबी मीटिंग हो गई थी। तो इसलिए पौलुस के पास क्योंकि एक बहुत कम टाइम था, वो कलीसियाओं में सफ़र करता था। उसको अब पता नहीं था कि दोबारा ये कलीसिया जो है इनको उसने कब मिलना है। तो इसलिए वो मैक्सिमम जो खुदा का कलाम है उन तक पहुँचाना चाहता था। लेकिन एक तो होता है ये जिस्मानी नींद जो होती है, ये इस लड़के पर आई, और वो तो उसकी थकावट की वज़ह से हो सकती है, और और एक क्योंकि मीटिंग एक्सटेंडेड लंबी हो गई थी, उसकी वज़ह से हो सकती है। तो ये एक नेचुरल बात थी कि उसको नींद आ गई, और वो क्या आ गया खिड़की। लेकिन उसके बाद देखिए पौलुस रसूल की खिदमत का ये आलम है कि अगरचे वो आदमी गिरा तीसरी मंजिल से, खुदा ने इधर भी अपना जलाल ज़ाहिर किया, और वो तीसरी मंजिल से गिरकर वो मर गया। और लेकिन खुदावंद ने क्या किया, पौलुस रसूल ने जब उसको उठाकर गले लगाया, तो वो उसमें ज़िंदगी आ गई। तो ये हम देखते हैं कि अगरचे एक्सटेंडेड यानी कि बड़ी लंबी मीटिंग थी, और इसमें भी खुदा ने अपना जलाल ज़ाहिर किया। शायद खुदा ने ये होने दिया ताकि ये बहुत बड़ा मुआजिज़ा जो है इस कलीसिया के अंदर हो, ताकि इनका ईमान क्या हो, मज़बूत हो। तो लेकिन बात ये है कि एक तो होता है कि जिस्मानी नींद है, एक है रूहानी तौर पर सोए हुए जो मसीही हैं ना, जो जो रूहानी तौर पर यानी एक ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं। कई बाप है हमारे फैमिलियों में, खानदानों में, उनको खुदा ने ज़िम्मेदारी दी, बच्चों की, वाइफ की ज़िम्मेदारी दी, लेकिन वो क्यों इसको खुदा ने उनको ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग सीट पे सोना शुरू कर दें तो आपके क्या होगा, गाड़ी क्रैश हो जाएगी, पता है ना आपको, एक्सीडेंट होगा, बच्चे, आप सब लोग जो भी उसमें सफ़र कर रहे हैं।
जो भी उसमें सफर कर रहे हैं वो सारे ही जख्मी हो सकते हैं। तो मसीही लाइफ में जो मसीही जिंदगी है उसमें जो सोना है वो और बात है। रूहानी तौर पर जो सो जाते हैं तो उनका जो है ना, उनके बारे में हम जरा हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि रूहानी जिंदगी जो है, ये देखें, ये जो ना सॉन्ग ऑफ सोलोमन, सुलेमान की किताब, क्या उसको बोलते हैं, गीत, गजलुल गजलात, पढ़े जरा 5वां चैप्टर उसकी दूसरी आयत में। अमसाल के बाद है ना मामू जी? नहीं, हाँ, इमसाल के बाद। नहीं, ये बाद है। अच्छा, 5वां चैप्टर उसकी 7 आयत। दूसरी आयत, सॉरी मुझे नहीं समझ लगी, कौन सी आयत? दूसरी आयत, सेकंड। ओके, ठीक है, थैंक यू। मेरे महबूब ने नहीं, ओके। मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता और कहता है। ओके, बस इट्स इनफ। मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है। तो जब मसीही जो रूहानी जिंदगी है उसमें यह है कि अगर आप जिस्मानी तौर पर सो भी रहे हैं तो आपका दिल जो है वो जागता रहना चाहिए। ये इसको बोलते हैं चेज्ड वर्जन। इसने नन्ही इस पे ज्यादा अच्छी बात कर सकती है, इससे कभी इस पे बात कर लेना। तो चेज्ड वर्जन या जिसको कहते हैं क्या, पाकीज़ा कवारियां। तो एक तो है ना एक तो है ना फुलिश या बेवकूफ कुमारियां, और एक अक्लमंद कुमारियां। और ये जो हेलो, पाक दामन कवारी। पाक दामन कुमारी। तो ये पाक दामन कुमारी की एक मिसाल है कि उसका दिल जो है वो सोती भी है तो उसका दिल क्या है, वो जागता है। तो एक बेवकूफ कुमारियां हैं और एक अक्लमंद कुमारियां, और एक है पाक दामन कुमारियां। बाइबल इसके बारे में बयान करती है, पाक दामन कुमारियां। तो जिसके बारे में पौलुस रसूल कहता है कि मैं तुम्हें एक पाक दामन कुमारी की माने जो है वो खुदावंद यीशु के हुजूर पेश करूं। तो उसके बारे में मैं उधर को नहीं जाता, लेकिन ये बात याद रखे कि रूहानी जिंदगी में हमें जो है सोना जो है रूहानी तौर पर नहीं सोना चाहिए। ये ना हो कि हम जब वो ब्राइड ग्रूम या दूल्हा आए तो हम सोते हुए पाए जाएं। तो लेकिन एक मिनट, दूसरे पहला थेसलोनियन, पहला थेसलोनिकियों 5 बाब और उसकी 7वीं आयत देखिए। ओके, पहला थेसलोनिकियों 5 बाब और उसकी 7वीं आयत। जी। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। आमीन। हाँ, तो रात जो है वो तो खुदा ने नेचुरली एक सोने के लिए बनाई है, और जो जो कुछ भी आपने अपने टाइम पे ही करना है ना, रात को सोने के लिए सोएं, और जो काम करने का टाइम है उसमें काम करना चाहिए। और एक और हवाला पढ़ लें, इफ्सियों 5 बाब उसकी 14 आयत भी पढ़ दें। इफ्सियों 5 बाब और उसकी 14 आयत। जी जी, निकाल लिया। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हाँ, आमीन। जो रूहानी तौर पे मुर्दा हैं उनको पौलुस रसूल कह रहा है कि मुर्दों में से जी उठ, सोने वाले जाग। तो हमें रूहानी तौर पर जागते रहना है। यानी जैसे इस कुमारी के बारे में लिखा है कि
मैं तो सोती हूँ, वो कहती है मैं सोती हूँ पर मेरा दिल जागता है, यानी कि उसकी उम्मीद और उसकी आंखें खुदावंद यीशु मसीह पर लगी हैं उसके आने के वक्त में। तो सोने वाले को क्या लिखा है कि जाग, और मसीह का नूर जो है वो तुझ पर चमकेगा, मुर्दों में से जी उठ। यानी कि अगर हम मसीही जिंदगी में हमारी रूहानी तौर पर हम सोए हुए हैं, हमारे अंदर हमारी कोई दुआया जिंदगी नहीं है, हमारे पास बाइबल स्टडी का टाइम नहीं है, हमारी कोई खिदमत नहीं है, हम हमारी जिंदगी में कोई फ्रूट नहीं है, कोई रूहानी जो होते हैं स्पिरिचुअल जो बरकतें नहीं है, तो हम मसीह के इंतजार नहीं कर रहे, हम दुनिया के मामलात में बहुत खो गए। तो वो उनको कह रहा है कि सोने वाले जाग उठ। तो हम रूहानी तौर पर हमारी जो नींद है वो ज्यादा खतरनाक है बनिस्बत जिस्मानी नींद, तो एक थकावट की वजह से आ जाती है और आनी भी चाहिए, लेकिन जब हम रूहानी तौर पर सो जाते हैं तो हम क्या है, हम मुर्दे हो जाते हैं, मुर्दों में से जी उठ लिखा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। तो हम देखते हैं कि इधर पौलुस रसूल जो है वो, जब हम इधर देखते हैं कि वो कलाम कर रहा था, आधी रात तक कलाम करता रहा, तो बालाखाना में बालाखाना पर हम जमा थे, तो उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे। तो चिराग जलने का मतलब है कलाम, चिराग कलाम को भी पेश करता है, तो चिराग पाक रूह की हजूरी को भी पेश करता है। तो चिराग जलते रहने चाहिए। बहुत सारे घरों में क्या है, जो मज़बा है वो ढा दिया गया है, यानी कि एक रूहानी एक जो होती है ना फैमिली प्रेयर, वो नहीं है घरों में, फैमिलियों में फैमिली प्रेयर नहीं है, माँ बाप बच्चे बैठ के कभी इकट्ठे बैठ के दुआ नहीं करते। तो क्या मतलब है इसका कि वहां पे मज़बा नहीं है, जहाँ मज़बा नहीं है वहां पे आग नहीं आती, वहां पे चिराग नहीं चलते। तो इसलिए याद रखें कि अगर मज़बा टूटा हुआ है तो उसको बनाएं, चाहे आपका हस्बैंड या वाइफ वक्ती फॉर द टाइम बिंग हो सकता है कि शुरू में आपको रेजिस्टेंस हो, आपको एक रुकावट का सामना करना पड़े, लेकिन आप अपने दिल में ठाने और कहें कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से हम, मैं और मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम हाथ पकड़ कर दुआ करेंगे या बैठ जैसे भी, मतलब मुझे याद है बच्चे जब छोटे थे तो हम लोग, मैं और नन्ही, बड़ी बड़ी ही मतलब क्या अब इसको कहें कि एक यानी कुर्बानी देने का जो टाइम था कि कई दफा मतलब मैं नाइटें करके आ रहा हूँ, थका हुआ हूँ, बच्चों को लेके बिठा के इनको तैयार करके हमने चर्च लेकर जाना और संडे स्कूल और ये वो बड़ी मेहनत करनी। 6 बच्चों को आप अंदाजा करें कि गाड़ी में बिठाना सुबह सुबह और चर्च लेकर जाना, फिर लेकर आना, फिर इनके लिए खाना। सुबह पहले इसको नन्ही को नाश्ता बनाना पड़ता था, तो मतलब 8 लोगों का नाश्ता बनाना ही सुबह जो है एक बड़ा बड़ा काम होता था। आप अंदाजा कर सकते हैं, आप लोग जिनके बच्चे, और फिर 8 बच्चों को तैयार करना, फिर गाड़ी में बिठाना, फिर चर्च लेके जाना। तो ये सारी चीजें हमने बहुत देखी, लेकिन हमने एक बात और सीखी जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि संडे को हम लोग नाश्ता नुश्ता नहीं बनाते। बहुत साल हो गए हमें, हम संडे को एक जो ब्रेकफास्ट है स्किप करते हैं। उससे बहुत फायदे होते हैं, बहुत फायदे। एक टाइम बच जाता है, दूसरा ये है कि आपको जो खाने की वजह से भी लोगों को ब्लॉट जो आप ओवर ईटिंग जो होती है ना, उससे भी चर्च में बैठ के नींद आती है। लोग बहुत पेट भर कर खा के चले जाते हैं और वहां ऊँघना शुरू कर देते हैं। जैसे ही मतलब चर्च में बैठते हैं तो ऊँघना शुरू कर देते हैं या खराटे लेना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है कि ये चीजें हम इन चीजों को हमने एक प्रैक्टिकली हमने देखा कि ये चीजें यानी हेल्प करती हैं। आप सुबह का खाना संडे सैटरडे जिस दिन भी आप वर्शिप करते हैं, सुबह का खाना स्किप करें। मतलब मैं दिनों के चक्करों में नहीं पढ़ना चाह रहा कि आप सैटरडे को वर्शिप करते हैं, वेरी गुड, सैटरडे को ही करें, कोई बात नहीं, संडे को भी करें, लेकिन हर दिन ही जो है ना वो नया नामे में हर दिन खुदावंद का दिन है। तो इसलिए जब भी आप खासतौर से जिस दिन आप चर्च जाते हैं तो संडे को या सैटरडे को जो जिस दिन भी आप खाना स्किप करके जाएं। एक दफा का खाना ना खाने से बंदा नहीं मरता, खाना छोड़ दे उसको, और आपका टाइम भी बचेगा, आपको नींद भी नहीं आएगी चर्च में। क्योंकि कई दफा जो आपको पता है कि खाना जब पेट भरा हो तो नींद ज्यादा आती है। तो इधर हम देखते हैं कि एक आदमी है, जवान आदमी, जिसको
नींद चर्च में नींद आना शुरू हो गई है, अभी कलाम हो रहा है लेकिन वो नींद आई है, वो जमीन से वो खिड़की से नीचे गिर गया है। तो और दूसरी बात ये है कि जो कलीसिया के पास्टर्स हैं उनको चाहिए कि सोचें कि अगर आपके चर्च में लोग सो रहे हैं तो क्यों सो रहे हैं। उसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि वो पास्टर का जो कलाम है उसमें कोई ताकत नहीं है, उसमें कुदरत नहीं है और उसमें कोई मेहनत नहीं है, उसके पीछे दुआ नहीं है। तो ये बातें मतलब बहुत सारी और रीज़न्स हैं जिसका आज हमने ज़िक्र किया। तो लेकिन हम सबको अपना-अपना देखना है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि कई दफ़ा बदरूहें जो हैं वो ही नहीं हमें कलाम सुनने से रोकती हैं। जैसे ही कलाम होना शुरू, स्पेशली कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जैसे ही कलाम होना शुरू होता है तो उनको नींद आना शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि बदरूहें, जो इविल स्पिरिट्स जो हैं, दुष्ट आत्माएँ वो कलाम सुन रही हैं और आपको वो नींद में डाल देती हैं। नींद पे आप नींद मोड में चले जाते हैं। तो आप वो कलाम की वो सच्चाइयाँ नहीं जान सकते जिनको इब्लीस नहीं चाहता कि वो आप तक पहुँचे। तो इसलिए हर किसी को अपना-अपना एग्ज़ामिन करना है और इसका मतलब ये है कि आज अपना घर का मज़बा तैयार करें और उसको अगर अगर गिरा हुआ है मज़बा, अगर आपने कभी फैमिली प्रेयर नहीं की, तो आज से शुरू करें। आई चैलेंज यू, आज से शुरू करें। अगर आपने कभी फैमिली प्रेयर नहीं की, इकट्ठे बैठ के प्रेयर नहीं की, तो आज से शुरू करें। हाथ पकड़ के अपना हस्बैंड, वाइफ जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, अगर हाथ नहीं पकड़ सकते तो कहीं बैठ के इकट्ठे प्रेयर, फैमिली प्रेयर ज़रूर करें, ताकि जो चिराग है, देखिए इधर क्या लिखा है कि जिस बालाखाना पर हम जमा थे, उसमें बहुत से चिराग जल रहे थे। तो चिराग जो है वो जलता रहना चाहिए। जो मुकद्दस तरीन, पाक तरीन मकाम था, वहाँ पे क्या था? लैंप जलते रहते थे, रोशनी रहती थी उधर, ठीक है? तो रोशनी जो है वो खुदा की हुज़ूरी को पेश करती है और रोशनी जो है वो खुदा के कलाम को भी पेश करती है, खुदा के पाक रूह की मामूरी का हुज़ूरी को पेश करती है। तो चिराग जो है हमारी फैमिलियों में जलते रहने चाहिए। वो उसका तल्लक जो है वो हमारी जो है हमारे मूड पे नहीं होना चाहिए, बल्कि हम खुदावंद के बल्कि ये एक हमारा लाइफ़स्टाइल होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे ख़ानदानों में जो है ना अटैक बहुत जल्दी-जल्दी और बहुत ज़्यादा होते हैं, इब्लीस के होते हैं, क्योंकि उनका उनका जो एक मज़बा समझते हैं ना जहाँ पे कुर्बानी दी जाती है। तो यानी वो गिरा हुआ है, टूटा हुआ है मज़बा, तो उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है। अपने साथ और खुदा के साथ आज एक कमिटमेंट करें कि हम अपने मज़बा को में चिराग जलाएँगे, चिराग जलते रहने चाहिए और अपनी बीवी और अपने हस्बैंड से बात करें, आपस में बात करें कि आज से हम फैमिली प्रेयर शुरू करें। आज से हम अपने बच्चों को हाथ पकड़े, चाहे थोड़ी देर के लिए हम कलाम की बातें करेंगे, हम कलाम शेयर करेंगे, हम प्रेयर करेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में एक बेदारी और रिवाइवल आ जाएगा और आपके बच्चों पर उसका बहुत ज़्यादा असर होगा। तो वो ये कहता है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है और वो बूढ़ा होकर भी क्या करेगा? उससे नहीं फिरेगा। जब वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं फिरेगा, क्योंकि उसको उसकी आपने फाउंडेशन एक रख दी है। अगर आप बच्चे जवान हो जाते हैं, आप देखते हैं कि यार ये थोड़े रिबेलियस हो गए ये। मैं आपको बताता हूँ कि अगर बचपन में आप उनकी तरबियत कर रहे हैं, तो वो जहाँ मर्ज़ी भाग जाएँ और खुदा का कलाम उनको पकड़ कर वापस लेकर आएगा। वो जितना मर्ज़ी रिबेलियस हो जाए, जितना मर्ज़ी, लेकिन क्योंकि उन्होंने बचपन में कलाम सुना हुआ है, उन्होंने कलाम की बातें और आपके कदमों में बैठकर उसने कलाम की बातें सुनी, उसने आपको और आपके अपने मदर फादर को, माँ-बाप को प्रेयर करते हुए देखा। कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चा बीमार है, कोई पैसे की तंगी है, तो सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए। खुदा उनके कदमों में फैमिली प्रेयर इकट्ठे होके, एकदम यूनाइट होके, चिराग जलते रहने चाहिए हमारी ज़िंदगियों में। जो चिराग है ना, देखिए ये इस बालाखाना में क्या था, बहुत से चिराग जल रहे थे। तो इसीलिए वहाँ पे मुसीबत आई, वो लड़का ज़मीन पे गिर गया, लेकिन वहाँ पे मुआवज़ा भी हुआ। चिराग जलते रहने का मतलब ये नहीं है कि मुसीबतें नहीं आएँगी। चिराग जलते रहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मुआवज़ात होंगे। खुदा मुसीबतें आएँगी, लेकिन खुदा उन मुसीबतों में से आपको उठा खड़ा करेगा। जैसे कि अभी इधर हमने देखा, क्या हुआ कि ये जवान खिड़की में बैठा था, उस पर नींद का बड़ा गलबा था और पौलुस
ज्यादा देर तक बातें करता रहा, तो वो नींद के गलबा में तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो मुर्दा था। तो उठाया गया तो क्या था? मुर्दा था। ठीक है, लेकिन फिर क्या कहते हैं, पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। तो खुदा ने पौलुस के इन लफ्जों को ऑनर किया। उसने क्या कहा? घबराओ नहीं, इसमें जान है। तो जब हम भी जब बात करें तो हमारी जिंदगी, हमारी बातों में क्या होना चाहिए? चाशनी, ताजगी होनी चाहिए, और हमारी बातों में एक पौलुस रसूल की सी तासीर होनी चाहिए, और मुस्बत बात, इसमें जान है। आपको मरा हुआ लगता है? नहीं, मरा नहीं, इसमें जान है। ठीक है, आप मतलब जब आप बच्चों को देखते हैं गुमराह होते हुए, नहीं, खुदावंद इसमें, ये तेरा बरगजीदा है, ये तेरा खून खरीदा है, इसमें जान है, ये जिंदगी है, इसमें कुदरत है, ये कुव्वत है, ये खुदा की शबी पर बनाया गया है, ये यीशु का सूरमा है। इस तरह की बातें करें। अगर देखें कि कोई बच्चा नालायक है, पढ़ाई में नहीं चल रहा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव बातें करें, उसको उसके उसके लिए मुस्बत बातें अपने मुंह से निकालें, प्रोफेसी, नबूवत की बात करें कि इसमें जिंदगी है, इसमें जान है, ये खुदा का जोरावर सूरमा है। हैं? इस तरह की बातें बच्चों के कानों को सुनने दें। जो आप पॉजिटिव बातें अपने मुंह से निकालेंगी, मैं आपको बताऊंगा, उसकी जिंदगियों में असर करेंगे। जो जो बच्चे बिल्कुल कमजोर भी हैं, वो भी मजबूत बन जाएंगे आने वाले दिनों में। तो इसलिए ये क्या है, पौलुस रसूल ने क्या कहा? जब उसको गले लगाया तो ज़ाहिर है उसके कान, उसके जो मुर्दा है उसने भी सुना इस बात को कि इसमें जान है, घबराओ नहीं, इसमें जान है। तो घबराना जो है ये भी एक जो है ना, ये खुदा की तरफ से नहीं है। मसीह यीशु ने क्या कहा था कि तुम्हारा दिल ना घबराए। तो ये मतलब बड़े खुदा ने तजर्बात से ये बात हमें सिखाई। मुझे अभी भी मतलब कई दफ़ा जो डर जो है, वो मैं मतलब ये मैं कोई हम कोई वो कोई सुपर क्रिश्चियन नहीं है। सुपर क्रिश्चियन समझते हैं ना आप मेरी बात को? मतलब ये दुनिया के जो झमेले हैं, मुश्किलात हैं, बच्चों के, फैमिली के मामलात और बाहर से इधर-उधर के, ये कई दफ़ा हमें भी इसी तरह घेर लेते हैं जिस तरह आप लोगों को घेर लेते हैं। तो ये कोई मतलब कोई भी सुपर क्रिश्चियन नहीं है, सारे ही एक टाइम में कभी कोई वीक हो जाते हैं, कभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेकिन जो घबराहट की मैं बात कर रहा था कि तुम्हारा दिल ना घबराए। मसीह यीशु ने क्या कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए। पौलुस रसूल ने उनसे कहा कि घबराओ नहीं, डोंट बी अफ्रेड, घबराओ नहीं, इसमें जान है। ये लफ्ज़ों को गौर से सुनें, देखें और इन पर गौर करें कि क्या हम हर छोटी बात पे घबराए? पैसे नहीं हैं, घबरा गए, बच्चा बीमार हो गया, घबरा गए, हस्बैंड के साथ कोई नाचाकी, किसी फैमिली मेंबर ने कुछ कह दिया, बहुत सेंसिटिव क्रिश्चियन हम बन जाते हैं। सेंसिटिव का मतलब है हर चीज हमें ऑफेंड करना शुरू कर देती है। हम फलाने ने मैंने इंज कहता, फलाने ने मैंने इंज कहता, वो इंज हो गया। हम लोग कंप्लेन नहीं करते रहते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना। उस फलाने को छोड़े, आप अपनी जिंदगी पर गौर करें, यीशु के साथ अपना राब्ता सही रखें, लोगों को माफ करें, एक दूसरे को माफ करें। बहुत दफा जो ग्रज होता है, जो हमारे अंदर एक नफरत होती है, जो माफ ना करने की स्पिरिट से बहुत सारी बीमारियां जन्म लेते हैं। याद रखें कि मतलब एक जो स्पिरिट ऑफ अनफॉरगिवनेस जो है, यानी कि माफ ना करने की, अपने दुश्मनों को माफ करने की, जो है ना, वो यीशु ने तालीम दी हुई है। तो आप, तुम्हारी नाराजगी जो है, खफगी जो है, सूरज गुरूब होने तक जाती रहे। तो जब चिराग जो जल रहे हैं ना, अगर ये चिराग इनको बुझाने का एक तरीका ये है कि आप नाराज होके सोएं, मतलब ऑलवेज एंग्री, है ना। तो ये इसलिए कोशिश करें कि चिराग जलते रहे, तुम्हारा चिराग जलता रहे। तो और ताकि हम दुश्मन के तीरों पर गालिब आ सके। तो हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने उसको लपेट लिया अपने बाजुओं में, और वो मुर्दा था। बाइबल में वाज़ेह लिखा हुआ है, तीसरी मंजिल से गिर पड़ा और उठाया गया तो वो क्या था? मुर्दा था। तो पौलुस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। आपको मेरी बात की समझ आ रही है? तो आज खुदा भी हमें ये कह रहा है कि घबराओ नहीं, आप में जान है। आप यू विल नॉट डाई, आई विल नॉट डाई एंड बट लिव
and declare the word of the Lord कि मैं मरूंगा नहीं बल्कि जीता रहूंगा और खुदा के कलाम का इश्तहार या मुनादी करूंगा। इस तरह करके ज़बूर की किताब में लिखा हुआ है, अगर कहे तो हम पढ़ सकते हैं। तो पौलुस रसूल ने कहा कि तुम क्या है कि घबराना नहीं है। तो जैसे कि हम मसीह यीशु की जिंदगी में देखते हैं कि डोंट बी अफ्रेड, लेट योर हार्ट नॉट बी ट्रबल्ड, कि तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना हो तो तुम्हें बता देता। मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, जहाँ तुम हो, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। तो खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ मतलब वादे किए हुए हैं कि जो जहाँ पे खुदा यीशु मसीह होगा वहाँ पे हम भी होंगे। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे साथ एक घंटा भी ना जाग सके, नहीं, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। कई दफ़ा जो नींद होती है उसकी वजह से हम आजमाइश में पड़ जाते हैं। तो एक जिस्मानी और रूहानी नींद की मैं बात करूँ, मसीही जो लाइफ है, जो अगर हम नींद का शिकार है उसमें, अगर हम सुस्त हैं, अगर हम लागर हो गए हैं, अगर तो हमारे पे क्या होता है, अबलीस के अटैक जो हैं वो होंगे और वो हमें अटैक तो सब पे होंगे भी और सब पे होते हैं। लेकिन जब हमारी जिंदगी दुआइया नहीं है तो क्या है, और जाग नहीं रहे, हम रूहानी तौर पर सोए हुए हैं, तो फिर वो जो अटैक आते हैं वो हमें बर्बाद कर सकते हैं। तो यीशु ने कहा था कि शैतान, अबलीस नहीं आता बल्कि मार डालने, हलाक करने और बर्बाद करने, यानी कि वो उसका काम ये है कि बर्बाद करना, फैमिलियों को तोड़ना, घरों में एक बेतरतीबी को लेकर आना, लड़ाई झगड़े को लेकर आना और कभी घर में सुकून नहीं होने देना। तो ये सारे चीज़ें शैतान के हरबे होते हैं। इन पे हमें हमारी जो है ना रूहानी तौर पर जितने ज़्यादा हम सेंसिटिव होंगे, उतना ही हमें जल्दी पता चल जाएगा कि ये शैतान का एक वार है। मुझे अपना मुँह बंद रखना चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसके हाथों में खिलौना बनने की। कई दफ़ा मतलब ये होता है कि मतलब अगर अम, अ, हस्बैंड गुस्से में है तो बीवी कहती है कि मैं इससे ज़्यादा गुस्से में हूँ। अगर बीवी गुस्से में है तो हस्बैंड कहता है इसने मेरे साथ एक बात की, मैं 2 इससे 2 जब तक 2 बातें नहीं कर लूँगा मुझे चैन नहीं आएगा, नहीं। तो ये बातें इसमें कई दफ़ा मतलब खामोशी जो होती है, वही सब बातों का जवाब होती है। इसलिए लड़ाई का अगर गाली का जवाब हम गाली से देते हैं, तो हमें रूहानी तौर पे मैच्योर होना चाहिए। हम मसीही हैं, मसीह का किरदार जो है, वो हमारे अंदर क्या है, वो झलकना चाहिए। तो इसलिए चिराग जो हैं, वो जलते रहें। क्या लिखा है कि चिराग जल रहे थे उस बालाखाना में। तो चिराग अगर बुझ जाएँ तो अंधेरा और अंधेरा जो होता है वो बहुत भयानक होता है, उसमें पता नहीं चलता हमें कि आगे क्या है, खड्डा है, आगे पत्थर है, किसी चीज़ से चोट लग सकती है, ठीक है ना? तो टक्करें मारता बंदा फिरता है। तो ये बंदा जो था नींद में था, लेकिन खुदा ने उधर अपनी कुदरत को ज़ाहिर किया और पौलुस रसूल ने उसे कहा कि घबराओ नहीं, उनसे कहा कि घबराओ नहीं, इसमें जान है। तो पॉज़िटिव बातें आपका हस्बैंड आपके बारे में अगर कोई अच्छी बात नहीं बोलता तो आप उसके बारे में अच्छी बातें बोलना शुरू करें। आप उसके बारे में कहें कि ये खुदा का ज़ोरावर ख़ादिम है। आप उसको घर में चौधरी होगा तो बाहर लोग उसको चौधरी बोलेंगे, ठीक है? या तो अगर समझते हैं कि इसको कुछ पता नहीं है, कम आउट ऑफ दिस, इसमें से बाहर निकलें। अपने हस्बैंड को आप चौधरी भी बना सकते हैं और उसको एक एक बेकारी भी बना सकते हैं। तो इसी तरह दोनों तरफ ही है। वाइफ को आप उसकी खिदमत को एनकरेजमेंट कर रहे हैं, तो वो कहीं की कहीं आगे निकल जाएगी, ठीक है? तो एप्रिशिएट करना सीखें, घबराओ नहीं, इसमें जान है, यू नो। आप मुर्दा हैं, लेकिन अगर आपके कानों में ये कहा जाए कि नहीं इसमें जान है, तो आप में वाक़ई जान आना शुरू हो जाएगी। जो रूहानी तौर पे बता रहा हूँ इस बात को। तो मतलब बात करने का ये है कि ये जो है ना अ, उम, जो हमारी ज़िंदगियाँ हैं, वो यीशु की तर्ज पर हों, उसका नमूना हो और हम दूसरों के लिए जब उनको गले लगाएँ, जो जो मर चुके हैं, रूहानी तौर पर मुर्दा हैं, जब जो
अपनी फैमिली में, खानदान में, अगर आप समझे कि एक खानदान का एक फर्द कमजोर है, वीक है या रूहानी तौर पर मुर्दा है, तो उसको हिम्मत दिलाएं, उसको गले लगाएं, उसको उठाएं, उसको पकड़ें और उसके 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 बारे में और उसके साथ मुस्बत यानी अच्छी बात उसके लिए अपने मुंह से निकालें, तो खुदाम जो है उस मुर्दा को भी उठा खड़ा करेगा। जैसे कि हम इधर देखते हैं कि वो मुर्दा था और उस उतर कर उससे लिपट गया और गले लगाकर कहा, घबराओ नहीं, इसमें जान है। फिर वो ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और फिर ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पो फूट गई। फिर वो रवाना हो गया और वो उस लड़के को जीता लाए और उनकी बड़ी खातर जमा हुई। सो पौलुस रसूल की खातर जमा का मतलब है कि उनको तसल्ली मिली और उनकी हिम्मत बंधी, वो मतलब उनको तकवीयत मिली और उनको कुव्वत मिली, तो खातर जमा हुई उनकी। जब उन्होंने एक मुर्दा को जीते हुए देखा, तो जिंदा हुआ देखा, तो क्या तीसरी मंजिल से गिरने से पता नहीं कितनी उसको चोटें आई होंगी। तो बाइबल में तो लिखा वो मुर्दा था, हो गया था, मर गया था वो। तो पौलुस रसूल के उसको गले लगाने से एक मुर्दा में क्या हुआ, जिंदगी आ गई। और और उससे क्या हुआ कि पूरी जो एक कलीसिया जो थी, उनको तकवीयत मिली और उनकी खातर जमा हुई। हम जहाज, आगे लिखा है 13वीं आयत में, हम जहाज तक आगे जाकर इस इरादा से उस को रवाना हुए कि वहां पहुंच कर पौलुस को चढ़ा लें, क्योंकि उसने पैदल जाने का इरादा करके यही तजवीज की थी। बस जब वो उस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मत्तलीने में आए और वहां से जहाज पर रवाना होकर दूसरे दिन क्रूस के सामने पहुंचे और तीसरे दिन सामस तक आए और अगले दिन मिलेतुस में आ गए, क्योंकि पौलुस ने ये ठान लिया था कि इफसस के पास से गुजरे, यहाँ ना ऐसा ना हो कि उसे आसिया में देर लगे, इसलिए कि वो जल्दी करता था कि अगर हो सके तो पेंतिकोस्त का दिन यरूशलेम में हो। हालेलुया। तो पौलुस रसूल जो है, इसकी सारी खिदमत और इसके सारे जो एक मिशनरी जो ट्रिप है उसके बारे में हम देखते हैं कि वो किस तरह खुदावंद उसको जगह जगह लिए फिरा। और पौलुस रसूल क्या करता था कि वो चाहता था कि ये सारी जगह से होता हुआ वो क्या है, पेंतिकोस्त का दिन जो है वो यरूशलेम में गुजारे। तो पेंतिकोस्त का मतलब होता है कि 50th है। आपको पता है ना पेंतिकोस्त वाले दिन क्या हुआ था? पेंटिकॉस्ट का दिन जो था 50वां दिन जिसको बोलते हैं, तो ये पाकरू नाजल हुआ था। तो पौलुस रसूल ने क्या किया, पेंटिकॉस्ट वाले दिन यरूशलेम में, हमारा विजन ये होना चाहिए कि हम जो पेंटिकॉस्ट का दिन जो है वो यरूशलेम में गुजारें, आसमानी यरूशलेम, नया यरूशलेम जिसको बोलते हैं। ये सारी स्ट्रगल जो इस दुनिया में, ये सारी मुश्किलात जो है जिनमें से हम गुजरते हैं, ये हमें यरूशलेम में एंड होनी चाहिए इनका। याद रखें कि हमारा जो सफर है वो सारे जहां जहां भी हम जा रहे हैं, लेकिन हमारा एंड जो है वो यरूशलेम में होना चाहिए। एक और आखिरी बात जो मैं थोड़ा मिस कर गया, ये 7वीं आयत में ऐसा लिखा है, हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। तो ये थोड़ा सा मैं मिस कर गया कि हफ्ते का पहला दिन कौन सा था? रोटी किस दिन वो तोड़ते थे रोटी? हफ्ते के पहले दिन का भी जिक्र है, और वो हफ्ते के आखिरी दिन जो होता था, सैटरडे जिसको बोलते हैं, जिसमें खुदा ने आराम किया, उस दिन भी वो जाके, तो हमने पीछे पढ़ा है बाइबल में कि वो जाकर जो सिनेगॉग या यहूदियों के जो टेम्पल होते थे उनमें क्या करते थे, वो मुनादी किया करता था। हफ्ते के आखिरी दिन जो होता है, सैटरडे का दिन होता था। तो ये, लेकिन यहाँ पे हम देखते कि वो हफ्ते के पहले दिन जमा होकर, हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? संडे है। तो संडे को मतलब मतलब इट्स नॉट अबाउट द डेज। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दिनों का कोई
नए अहदनामे में दिनों का कोई ऐसा चक्कर नहीं है। आप सैटरडे को इबादत करते हैं जरूर करें, आप संडे को करते हैं जरूर करें, आप मंडे को भी करें, सारा पूरा वीक ही करें आप इबादत। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी मिलता है कि लोग वो जो शागिर्द जो थे हफ्ते के आखिरी दिन भी इकट्ठे हुआ करते थे, हफ्ते के पहले दिन भी इकट्ठे हुआ करते थे। यानी कि सैटरडे को भी वो अपनी खिदमत करते थे, संडे को वो क्या करते थे, रोटी तोड़ते। क्या लिखा है? हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें की और आधी रात तक कलाम करता रहा। पौलुस ने कोई भी दिन जो था वो ज़ाया नहीं करता था, वो सब दिनों में वो इबादत और खुदावंद की खिदमत किया करता था। तो इसलिए हम देखते हैं कि इसलिए हमें अगर कोई चीज़ रोकती है कि दिनों के चक्करों में पड़कर हम अपनी रूहानी ज़िंदगी को यानी खराब ना करें, या ये ना मतलब अपने आप को महदूद ना करें, बल्कि खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगियों में काम करने दें। तो आखिरी बात ये है कि इसलिए कि वो जल्दी करता था कि अगर हो सके तो पेंतिकोस्त का दिन यरूशलेम में हो। तो पेंतिकोस्त वाले दिन हमें यरूशलेम में होना चाहिए। तो पेंतिकोस्त का दिन जो है यरूशलेम में, यानी कि जो भी आपका एक मिशनरी सफ़र है इस दुनिया में, वो जो है एंड उसका कहाँ पे हो? यरूशलेम में। यरूशलेम क्या है? जहाँ को खुदा यीशु मसीह की हजूरी है, या खुदा बर्रे का तख्त जहाँ लगा हुआ है। और क्या लिखा है कि यरूशलेम ने, फिर मैंने नई जमीन नए आसमान को देखा, फिर लिखा है नए यरूशलेम को आसमान से उतरते हुए देखा। तो यानी मुकाशवा की किताब में हमें इसका जिक्र मिलता है। तो खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। अगर कोई सवाल है तो उस पर हम बात कर लेते हैं जल्दी से, और अब काफ़ी टाइम हो गया। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। कोई बात करनी है तो माइक खोल के अपना बात कर सकते हैं। एनीबॉडी? हाँ वफा की तरह। जी इधर ही। चल फिर तू सवाल कर। मैं क्वेश्चन करूं? अच्छा नहीं, बस मैंने ये कहना था कि देखिए पूरी बाइबल में जैसे हम देखते हैं कि कहीं नहीं कोई इन दिनों का कोई और नाम लेते है ना। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन नहीं है। तो हाँ। हम जैसे अब बोलते हैं कि मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो क्या ये अभी जब हमें पता चल चुका है इस चीज का, तो क्या हमें बोलने चाहिए ये दिनों के नाम? आप हफ्ता इतवार सोमवार बोल रहे हैं, कुछ तो नाम रखने ही ना अपने दिनों के। अच्छा नहीं, मैं कह रही हूँ कि बाइबल में तो ऐसा नहीं है, और महीनों का हाँ भी नहीं ऐसा नहीं वो देखे। है। हाँ 9वां महीना हाँ, ऐसे क्योंकि अभी जो कैलेंडर हम फॉलो कर रहे हैं ना, हम तो कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं ना। आज आप कौन सी डेट लिखेंगे? ज़रा एक दुनियादारी का एक सिस्टम है जो हमारी मतलब हेल्प करता है एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। आप कोई एप्लीकेशन लिख रही हैं, आपको कोई दिन मेंशन करना है, डेट लिखनी है, तो आप पहले तो कैलेंडर नहीं था, नहीं? तो आज हम एक कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं जिसको कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर, यानी क्रिश्चियन कैलेंडर भी इसको कहा जाता है। मसीह यीशु के आसमानों पर उठाए जाने के बाद मतलब ये जो जिस कैलेंडर को आज हम फॉलो कर रहे हैं, पूरी दुनिया कर रही है 2022 साल जो लिखते हैं हम तारीख। तो हफ्ता का पहला दिन कह लें, हफ्ते का दूसरा दिन कह लें, या मतलब जो एक मॉडर्न डेज इसको मतलब नाम दिए गए हैं आप वो कह लें, उससे मतलब ऐसा हमारी रूहानी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली तो हर दिन ही जो है ना सबत है हमारे लिए, सबत का दिन, नहीं आराम नहीं, का दिन। अभी तो एक ये नहीं मैं बात कर रही। मैं कह रही हूँ कि मतलब इन ये दिनों के जो नाम रखे हैं, ननी बाजी से भी एक दफा मैंने किया था कि ये तो उनकी देवी देवताओं के नाम पे रखा है, तो हम उनके कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। बिब्लिकली कैलेंडर तो नहीं है ये। नहीं नहीं, तो मैं क्या आपको हमें बताता हूँ बोलने ग्रेगोरियन है। चाहिए? हाँ मैं बताता हूँ आपको। देखें मुख्तलिफ जबानों में दिनों को मुख्तलिफ तरीके से बोला जाता है। नहीं, पंजाबी में बोलते हैं शनिवार, वीरवार, बुधवार, ऐसे ही है ना। पंजाबी जो है जी वो जी। आपको बता सकते हैं। इधर कौन है? अमनदीप भैन जी, दसो जरा पंजाबी च की कहंदे तुसी दिनां नूं? हाँ जी जय मसीह की। दस्यो जरा।
हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਆਂਟੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਸਵਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ हाँ हाँ ਹਾਂਜੀ तो हर मुख्तलिफ जबानों में बात वही है कि डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ਹਾਂਜੀ वही बात है अरबी में इसको यौमल अहद यौमल अरबा ऐसे बोलते हैं यू नो ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ यौमल ਲਿਖੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ हाँ जी ਐਤਵਾਰ सोमवार अब या तो हमारे पास कोई और सिस्टम हो ना तो फिर हम बता सकते हैं हफ्ते के पहले दिन का मतलब वही है आप उसको ऐसा ना भी कहना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रसूल भी खुदावंद यीशु मसीह जब थे और रसूल भी थे, ठीक है, वो तो इसी तरह मतलब दिनों को बताते भी थे और मतलब देखें लिखा भी इसी तरह है कि हफ्ते का पहला दिन। और जो अरेबिक मतलब उसमें है जो दिनों के बताए हैं तो उसमें भी यौम के हिसाब से बताया है कि यौम करके यूं करके भी मुझे यौमुल याद अहद नहीं आ है रहा, जी लेकिन हाँ जी, तो मतलब उन्होंने भी ऐसे गिनती के उसी से किया है, ठीक है, लेकिन जो उसमें 7वें दिन को उन्होंने भी यौमुल सबत कहा है। मतलब अरेबिक कैलेंडर में भी सेम है, लेकिन ये जो अब हम कहते तो हम क्रिश्चियन कैलेंडर है लेकिन है नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि हमें पता जब चल गया है तो क्या हमें इसी तरह कैलेंडर का मतलब ये है कि शुरू कब हुआ आज 2022 का मतलब ये है तो मसीह यीशु को 2022 साल है इस तौर से इसको क्रिश्चियन कैलेंडर कहा जाता है तो वो है ना तो बात आप कर रही हो ना कि देवी देवताओं के नाम आप इनको नहीं करना चाहते तो उससे आपकी रूहानी जिंदगी को कोई असर नहीं होता नहीं आवाज नहीं हमारे सही लिए आती सारे दिन जो है सबक का एक दिन है जिसका हाँ जी, मुझे लगा कि शायद मुझे ही आवाज नहीं आ रही। माँ मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ तो आप आवाज आ रही है सबको मेरी ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਦੀ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਡਬਲ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ हाँ, कुछ आपके माइक का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि जैसे कोई डिवाइस पास पड़ी है। अभी आ रही है आवाज दोबारा से चेक कर लो हेलो नहीं, वैसी आ रही है अभी जैसे वो रेडियो सी की आवाज पीछे से आती है, ऐसी आ रही है। चल रहा है अब ठीक है, अब बोलें जरा। अच्छा चलो मतलब बात ये है कि अब चूंकि एक सिस्टम डेवलप हो गया हुआ है, उससे अच्छा, आई डोंट थिंक कि उससे हमारा कोई रूहानी जिंदगी पे कोई असर पड़ता है मेरा मतलब आप करने के लिए है कि आप इसको यौमुल अहद कह लें उसको संडे नहीं कहना चाहते तो अखबार कह लें अखबार क्या है नहीं समझ आई बात आप अखबार कह लें उसको आप हर जुबान में उन दिनों को अपने नाम दिए गए हैं ये जरूरी नहीं है वो देवी देवताओं के नाम तो नहीं है सोमवार किसी देवी देवता का नाम है पीर कोई देवी देगा इस तरह करके हर लैंग्वेज में दिनों को क्योंकि इंसान ने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए आवाज पता नहीं की है खराब हो गई मामू आप वो ननी बाजी का वो यूज कर लें, उस पे अब लास्ट प्रेयर कर दें। आपके सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। चल मैं करता हूँ हेलो अभी आवाज आ रही है हाँ जी हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ जी चलो अब मैंने हेडफोन लगा ले अच्छा बात ये है बेटा कि जो दिन और नए चांद और इसके बारे में ऐसे लिखा है कि ये चीजें हमें वो ना करें बस क्या लिखा है गलतियों का खाते निकालें
जी, गलतियों का हाँ, खत नहीं कौन नहीं, सा? कुलसियों का खत है। अच्छा, कुलसियों का। कुलसियों का खत 2 बाब और उसकी 17वीं आयत है। ओके, 2 बाप उसकी 17 आए था ना? हम्म। क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, नहीं मगर 17 असल नहीं, नहीं थोड़ा सा पहले से पढ़ दे। मेरे ख्याल 16 से। हाँ 15वीं या 16वीं। अच्छा, 15 से। उसने हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका बरमला तमाशा बनाया और सलीब के सबब से उन पर फतह याबी का शादियाना बजाया। बस खाने पीने या ईद या नए चांद या सैबत की बाबत तुम पर कोई तुम पर इल्जाम ना लगाए, क्योंकि ये आने वाली चीजों का साया है, मगर असल चीजें मसीह की हैं। हाँ, तो मतलब ये है कि नया चांद और ईद और दिन जो है, ये जो है ये दीज आर लाइक शैडोज हैं, इन असल चीजें मसीह की हैं। तो इसलिए इनके बारे में अगर आप यानी कि बेहतर ये है कि आप इतना यानी फोकस वो ना करें कि जिससे आपकी रूहानी जिंदगी मुतासर होना शुरू हो जाए। तो असल चीजें जो है मसीह की हैं, क्योंकि ये सारी शैडोज है। जो कुछ पुराने अहदनामे में हुआ है, वो मसीह के आने तक शरीयत उस्ताद थी, बाइबल में लिखा हुआ है। ऐसे लिखा ना, याद है किसी को? शरीयत जो थी जी। वो उस्ताद थी मसीह के आने तक। मसीह के आने के बाद जो है मसीह पाक रूह जो है वो हमें लीड करता है, गाइड करता है। इसलिए अगर हम दिनों में उलझ जाएंगे तो हम जो 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 मसीही जिंदगी का जो खासा है, जो एसेंस है, या जो एक जैसे होता है ना किसी फ्रूट का जो जूस होता है, वो उसकी मेन इंग्रेडिएंट होता है उसका, नहीं? तो मसीही जिंदगी जो है वो पर रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना करोगे। तो मसीही जिंदगी जो है रूहानी जिंदगी है। आप रूह के ताबे होकर चलते हैं, और अगर आप दिनों में उलझ जाएंगे तो आपकी रूहानी जिंदगी जो है वो मुतासर होगी। आपका फोकस जो है मसीह से हटकर एक ऐसी चीजों की तरफ चला जाएगा जिनकी अब एज सच जो कि शैडो थी, जो एक साया थी। साया के पीछे तो नहीं भागते लोग। तो तो असल चीजें जो है वो मसीह की हैं। हमें मसीह के पीछे, असल चीजों के पीछे भागना चाहिए, ना कि साया के पीछे भागना चाहिए। साया जो था उस वक्त तक उस्ताद था, इसलिए सबत और यौम अल-अहद यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सारी चीजें मतलब एक इस दुनिया में हम रहते हैं, यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ नाम दे दिए। कोई तो नाम देना ही है ना किसी दिन को। तो इसलिए उनसे हमें ऐसा उन्होंने देवी देवताओं के नाम पे रखे ना रखे, हमें उसे उन देवी देवताओं से हमें क्या गरज। हमें तो यह पता है कि सारे दिन मसीह खुदा ने बनाए, 6 दिन में दुनिया बनाई, 7वें दिन आराम किया है खुदा ने, और फिर 7वें दिन को खुदा ने मुकद्दस किया, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि वो एक साया था। वो आने वाले 7वां दिन जो है वो सबत के आराम में अभी हमें दाखिल होना बाकी है। जब यीशु आएगा तो सबत का आराम उसने अपने लोगों के लिए रख छोड़ा है। तो इसलिए तसल्ली रखें, जो यानी कि असल चीज है वो यीशु है, उसके पीछे हमें भागना। चले, खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो अगर कोई और बात है तो कर ले, पता नहीं वफा इसके बाद इस पे बात कर सकते हैं। मीटिंग को जरा मैं क्लोज कर लूं, तो फिर अगर आपने बात जी, करनी जी, होगी तो प्रेयर करें। हम ठहर सकते हैं उसके बाद, ताकि ये ना लोगों को, बाकी लोगों को अगर किसी को जाना। और सुशीला को भी वेलकम करते हैं, माया को वेलकम करते हैं, राज को वेलकम करते हैं। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भैया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुशीला क्या हाल है, ठीक हो? आपको सॉरी, आपको बीच में ही थोड़ा सा पता नहीं कितना कुछ बातों की समझ आई है हाँ भैया सुन रही थी। चलो, खुदा आपको बरकत दे। और राज को भी वेलकम करते हैं। थैंक यू बाजी। थैंक यू जी। हाँ जी, सुशीला छुट्टी आज? छुट्टी नहीं। चोट लगवाई हुई है क्या तूने? तू तो जख्मी हो गई है। जी। हाथ को ऐसे रखना, ऐसे क्यों? वो स्लिंग पहननी चाहिए, स्लिंग।
इसका हाथ का वो हड्डी निकल गया, गले से जो शोल्डर पर जॉइंट होती है ना, वो हड्डी निकल गई, सरक गई। ओ गिर गई थी सुशीला? वो गिर गई थी गए हफ्ते संडे, और आज उसको ट्रेन में धक्के से उसका फिर से तकलीफ हुआ। चलें आपके लिए प्रेयर करते हैं सुशीला। गॉड डिसलोकेटेड हो गया भैया, कहाँ पे, इधर से या शोल्डर से या शोल्डर के जॉइंट से। ओके ओके। शायद तो को सिस्टर सुरैया को भेजा मैंने मेरा एक्सरे का, जहाँ से हड्डी निकल गई थी, तो वापस उन्होंने शोल्डर लगा के यहाँ से, वापस लगा शोल्डर दिया के उन्होंने? जॉइंट वापस जोड़ वापस दिया? बैठा दी, वापस बैठा वापस। चले खुदावंद आप सब आपको बरकत दे। लेट्स प्रे, दुआ करते हैं। अपना माइक जरा बंद कर। मेरा के लिए भी करना, जरा इसके ना गला खराब हुआ, खांसी नहीं हाँ महिमा तुम्हारा, अच्छा अपने माइक बंद कर। ओके हालेलुया खुदा। हाँ जी बेटा। और मामू मेरे ना स्किन एलर्जी सी है थोड़ी फेस पे, तो हाँ। बॉडी पे भी थोड़ी थोड़ी सी हो रही है अब, तो आप प्लीज मेरे लिए प्रे करें। ओके ओके चले निदा प्रेयर करते हैं। गॉड इज गुड। हालेलुया, प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू जीसस। लविंग एंड ग्रेशियस हेवनली फादर वी थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू फादर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। खुदावंद यीशु के खून ही हमारे लिए काफी, इन बच्चों के लिए खुदावंद जो बीमार है, खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद बाप इस सारी मीटिंग के लिए, सारे कलाम के लिए खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ हो। खुदावंद निदा को उठाकर तेरे फजल के तख्त के पास लाते हैं। खुदावंद खुदा यीशु के लेट ब्लड ऑफ जीसस प्लीड फॉर हर ओ गॉड इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। खुदावंद इस सारी खुदावंद तेरे इसको वी ब्रिंग हर टू द कोर्ट्स ऑफ हेवन लॉर्ड फादर। खुदावंद तेरा खून जो निदा के लिए बहाया गया खुदावंद वही काफी है यीशु के नाम में। खुदावंद खुदा इस बीमारी को हम झिड़कते हैं यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक दिस एलर्जी स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस। डीमन आई रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ जीसस। दफा यीशु के नाम में। और खुदावंद ये मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो, इसकी सारी एलर्जी जाती रहे। खुदावंद यीशु के खून को लगा तो इसकी स्किन पर हो खुदावंद खुदा शिफा पाए यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस थैंक यू फादर। सेट हर फ्री ओ गॉड इन जीसस नेम लॉर्ड। Devil, you have no control on her. She is free in the name of Jesus. Hallelujah. Jesus died on the cross for her sins, oh God. Thank you, Father. खुदा इसी तरह we bring सुशीला को खुदा तेरे फजल के तख्त के पास लाते हैं। हम उठाकर इसको खुदा तेरा मसा तेरी बच्ची के लिए मांगते हैं। तेरा जोर खुदा इस शोल्डर पर यीशु का खून लगाते हैं। खुदा सारे जो अटैक्स आते हैं इस बच्ची पर खुदा उनका जो भी लिंक्स हैं खुदावंद, जो ब्लड लाइन में जो चैंटिंग या जो खुदावंद सॉसरी और इस तरह के जादू टूने के जो सारे असर है वो जायल हो, उनको हम काटते हैं, उनके सारे बंधनों को तोड़ते हैं यीशु के नाम में। खुदावंद ये बच्ची आज से आजाद हो यीशु के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावंद इसकी ब्लड लाइन का इस पर कोई असर ना रहे यीशु के नाम की खातिर। थैंक यू फादर। ब्लेस हर ओ गॉड फादर, ब्लेस हर ओ गॉड। और जो भी खुदावंद इस पर जो पिछले इसके खानदान में जो कुछ हो रहा है खुदा सबको हम कैंसिल करते हैं यीशु के खून में छुपा कर। खुदा सुशीला को तेरे सुपुर्द करते हैं। खुदा ये सारी दर्द जाती रहे, दफा हो यीशु के नाम में। और आइंदा से कभी इस पर इस तरह का कोई खुदा अटैक ना हो यीशु के नाम की खातिर। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड फॉरगिव हर खुदा इसकी सारी खता गलती को माफ करे बाप यीशु के नाम की खातिर। डेविल यू हैव नो कंट्रोल ऑन हर एंड शी इज फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। ब्लेस हर खुदा ये बच्ची तेरी डेस्टिनी को पूरा करेगी। खुदा यीशु तेरे मकसद को इसकी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखते बाप तेरा शुक्र करते हैं। ब्लेस हर इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा सुमेरा के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदा छू बरकत दे। खुदा इसकी खांसी और इसके सारे खांसी के असर को दफा होने का हुक्म देते हैं। मुकम्मल शिफा है खुदा तेरी बच्ची पर। खुदा तेरे मसा को तेरे जोर को मांगते सुमेरा आज से सेहतमंद होना शुरू हो जाए यीशु के नाम में। खुदा ये सारा असर जायल हो यीशु के नाम के कारण। इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक दिस सिकनेस। मैं दफा होने का हुक्म देता हूँ यीशु के नाम में। खुदा ये सारे गला खराब, खांसी, खराश और जो भी है बुखार दफा हो जाए यीशु के नाम की खातिर।
थैंक यू फादर। खुदावंद इसी तरह रूसा के बेटे के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत की दुआ करते हैं। वो बीमार है, उसको शिफा दे यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। खुदावंद इस ग्रुप पर तेरी बरकत का हाथ मांगते हैं, तेरा शुक्र करते हैं। सारी मेहरबानियों के लिए खुदावंद, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बख्श दे के इसके वसीला से खुदावंद हमारी जिंदगियों में बरकत आए। खुदावंद हम एकदम और मसीह जिंदगी में आगे बढ़े। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तो अपना कलाम नाजल फरमा कर शिफा देता है। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ यीशु के नाम है। खुदावंद अपने आप को, अपने ग्रुप को, इसके एक खानदान को खुदावंद यीशु बाप तेरे खून में छुपाकर तेरे स्पुर्द करते होली स्पिरिट उनकी हिफाजत करता रहे। खुदावंद बरकत आए, खुदावंद खानदानों में बरकत आए। खुदावंद उनकी जंगों को लड़ा, खुदावंद उनको मैच्योर क्रिश्चियन बना। खुदावंद मेरी बीवी और मेरे बच्चों के लिए बाप अपने अपने यीशु के खून में छुपाकर तेरे स्पुर्द कर देते। थैंक यू फादर। ब्लेस ईच वन ऑफ अस ओ गॉड। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते और पा लेते हैं। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। 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 प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारन जयंती की जय मसीह दी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जय मसीह।